में बड़ा बस हादसा टला है। बेकाबू होकर के गड्ढे में बस गिरी। आपको बता दें कि कौटिल्य एक्सप्रेस बस हादसे का शिकार हो गई। बाल बाल, हालांकि सभी यात्री बच गए हैं। किसी के हताहत होने की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिली है। सभी को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, बस बारसोई से पूर्णिया जा रही थी और बलरामपुर प्रखंड के महिषाल के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कटिहार से सामने आ रही है और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बस गड्ढे में जा गिरी है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ गए हैं। सुब्रत, बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बेकाबू बस गड्ढे में गिरी, लेकिन यात्रियों की जान बच गई है। फिलहाल क्या स्थिति, अपडेट क्या है वहां पे? देखिए, प्रशासनिक तत्परता से जो लोगों की जान सुरक्षित है। फिलहाल अपडेट यही है, लेकिन काफी खाई में गिरी थी। बस को अभी तक ऊपर नहीं लाया गया है। बस को भी जो ऊपर है लाने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई जानमाल की बड़ा नुकसान के अपडेट फिलहाल नहीं। सुब्रत, कितने यात्री उसमें शामिल थे और कैसे ये बस गड्ढे में जा गिरी, क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, प्रारंभिक स्तर पर जो जानकारी मिला है कि अनियंत्रित होकर बस गड्ढे में गिरी और लगभग 20 से अधिक यात्री थे। इस तरह की जानकारी प्रारंभिक स्तर पर आया है। क्या ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगा है? देखिए, यह तमाम विषय पर जांच होना है, क्योंकि बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। इस तरह की बात बताया जा रहा है। बस में खराबी आया था, यह ड्राइवर की लापरवाही है। इन तमाम बिंदुओं पर सभी जांच संभव हो। जब बस को बाहर निकाला जाएगा, बस के सभी बिंदुओं पर जांच किया जाएगा, तभी ये साफ हुआ। लेकिन फिलहाल अनियंत्रित होने की बात बताया जा रहा है। इसी के कारण ये हादसा हुआ, ये बताया जा रहा है। क्या जिस जगह पर यह हादसा हुआ सुब्रत, उस जगह से क्या बस को हटा दिया गया है और फिर से परिचालन वहां पर शुरू हो गया है? कैसी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल, लेकिन बस को बाहर निकल के प्रयास है वो जारी है। अब तो बस निकाले जाने की बात पूरा नहीं हुआ है। बस निकालने की जो प्रयास है वो जारी है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने युवक को 3 गोली मारी। मेहताब आलम के रूप में मृतक की पहचान हुई है। खंडहरनुमा मकान से शव बरामद हुआ है। घटनास्थल से 3 खोखे मिले हैं। एफएसएल और डॉग स्क्वाड जांच में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। फुलवारी शरीफ के मिनहाज नगर की घटना सामने आई है। हाँ, यहाँ जो मिनहाज नगर फुलवारी शरीफ में जो मेहताब आलम का डेड बॉडी मिला है, यहाँ तीन खोखा बरामद हुआ है, जो देसी पिस्टल का है, 7.62 बोर का। और एफएसएल टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी अपना कार्य कर रही है और जो पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है और जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ चल रही है। आवाज हुआ, कुछ 3 बार आवाज हुआ, गोली की आवाज आई तो नॉर्मल आवाज थी। तो बाद में एक आदमी आके खबर किया, टुन्ना नाम का एक लड़का है, आगे खबर किया कि आपका भाई जो है कि मृत पड़ा हुआ है। हम लोग आके देखे तो मौके पे देखा कि मरा हुआ पड़ा हुआ था। क्या लग रहा है, गोली मार के हत्या किया है या मौत है? नहीं, हमको ये लग रहा है जो इनके साथ में रह रहते हैं वही इनके साथी लोगों ने इनका हत्या कर दिया। और देखिए 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस आने वाली है और ऐसे में देखिए गणतंत्र दिवस पर आतंकी घटनाओं और सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षात्मक कदम भी उठाया है। चक्रधरपुर रेल मंडल ने 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेन में पार्सल बुकिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। खुफिया एजेंसी ने आतंकी संगठन के पार्सल के जरिए विस्फोटक भेजने की आशंका जताई है, जिस कारण 4 दिनों तक पार्सल सेवा बंद करने का निर्णय भी लिया गया। हालांकि यात्रियों को निजी सामान ले जाने की छूट रहेगी, लेकिन यात्रियों की भी सघन तलाशी होगी। देखिए, अब ट्रेनों में बुकिंग बंद कर दी गई है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस, कौन कौन सी ट्रेन है जिसमें आप नहीं बुकिंग कर सकते हैं? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ये वो ट्रेनें हैं जिसमें बुकिंग बंद कर दी गई है।
सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस इस ट्रेन में भी बुकिंग बंद कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरदिया आनंद विहार की जो ट्रेन जाने वाली है उसे भी बंद कर दी गई है और अलग अलग तेजस राजधानी एक्सप्रेस इसमें भी बुकिंग नहीं होगी। बुकिंग पर रोक है 26 जनवरी तक। नीलांचल एक्सप्रेस पर भी रोक है। उड़ीसा संपर्क क्रांति टाटानगर जम्मूतवी इस पर भी रोक रहेगी। तो ये अलग अलग ट्रेनें हैं जिसमें पार्सल बुकिंग पर रोक लगाई गई है। और साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां बोरियो में गोलीबारी की घटना हुई है। बोरियो में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है। युवक की गोली लगने से मौत हुई है। गोलीबारी से इलाके में सनसनी है। पैसों के लेन देन के विवाद में गोली चली। बड़ा रक्सो पंचायत भवन के पास की वारदात है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन जारी है। तो गोलीबारी से इलाके में सनसनी, पैसों के लेन देन को लेकर के यह विवाद हुआ है। किसी भी चारा से बड़ी खबर आ रही है। बेखौफ बदमाश का तांडव देखने को मिला। लूट के दौरान शख्स को गोली मारी गई है। गैस एजेंसी के कर्मी को गोली मारी गई। 50,000 लूट करके फरार हो गए युवक का कोइलवर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आरस से आपको बता रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। बेखौफ बदमाशों का तांडव देखा गया। लूट के दौरान शख्स को गोली मारी गई और गैस एजेंसी के कर्मी को गोली मारी गई। इसके साथ ही 50,000 लूट करके वहां से अपराधी फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। गैस गोदाम दौलतपुर से घर जा रहे थे ये स्टाफ। अच्छा। गैस गोदाम के पूरब साइड में बांध है। बांध से होते हैं डेली की तरह आज भी जा रहे थे। वहीं पर मैंने कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे। उसी क्रम में घटना हुआ। वहाँ गोली चलाकर उनका बैग छीनकर। किनको गोली लगी है? चंद्रकांत सिंह। अच्छा, क्या है गैस गोदाम में क्या है? वेंडर से गैस कलेक्शन करते हैं। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां आपसी विवाद में एक भतीजे ने अपने ही चाचा की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंची चाची पर भी धारदार हथियार से कई वार कर जख्मी कर दिया, जिसका इलाज चल रहा है। घटना बारांची ओपी क्षेत्र के बहुवारा गांव की है। परिजन दोनों को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने चाचा मेहताब लाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल चाची को बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही वारांटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। मरने के बाद मम्मी के हम अपना यहाँ हॉस्पिटल में लाए। यहाँ राजा पाकर थाना में ले गए, वहाँ से रेफर किए हाजीपुर। हम यहाँ लाए। उसके बाद हमको वापस काफी भेंट नहीं है। मम्मी एकदम कौन सब ऐसे किया? मंजय किया है। उसका बाप के नाम है रामपीरी। 6 भाई है। वो मेरे पापा को वो मंजय को मारा, पहले उसको मारा पहले, और हसुआ से माथा काट दिया और हैंड को काट दिया, हाथ को। हाथ कहला कोई बात नहीं था, कोई वजह नहीं था। पहले से कोई तरह का विवाद वगैरह? नहीं, कोई विवाद नहीं था। बेवजह क्या? हाँ, बेवजह। चलिए, खबर अब वैशाली से है, जहां 19 साल की मुस्लिम लड़की अस्कारा परवीन के हिंदू लड़के बादल कुमार से शादी करा दी गई। शादी के बाद लड़की ने एक वीडियो जारी कर अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही है। साथ ही प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की। वायरल वीडियो में जो मुस्लिम लड़की है उन्होंने कहा कि यदि उसे या उसके ससुराल वालों को कुछ होता है तो इसके लिए उसके भाई और मामा जिम्मेदार होंगे। लड़के या उसके परिवार वालों का कोई कसूर नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अस्कारा परवीन 14 जनवरी को अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने अपने ही गांव के बादल कुमार और 3 अन्य पर अपहरण का आरोप लगाया था। जो जानकारी सामने आ रही है, लड़की की दादी ने बेलसर ओपी थाने में इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। हम अपनी मर्जी से इनसे शादी किए हैं, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। हम अपनी मर्जी से इनके साथ आए हैं, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मेरे मामा जो भी कानूनी करवाए हैं उनमें उनका दोस्त है। इनके परिवार वाले कुछ नहीं किए हैं। जो भी किए हम खुद अपनी मर्जी से किए हैं। हम इनके साथ रहना चाहते हैं। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बोचा प्रखंड के
ककड़ाचा गांव के रहने वाली देवकी देवी जिन्हें सोलर दीदी भी कहा जाता है, उन्हें भारत की राष्ट्रपति के यहाँ से बुलावा आया है। सोलर दीदी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण आया है, जिसके बाद से उनके घर और गांव में खुशी है। यह निमंत्रण पत्र उन्हें डाक के माध्यम से भेजा गया है। इस आमंत्रण पर देवकी देवी और उनके पति सुनील कुमार सहनी दोनों गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में शामिल होंगे। इसको लेकर उन्हें 25 जनवरी 2026 को एयर इंडिया फ्लाइट का टिकट भी दिया गया है। देवकी देवी उर्फ सोलर दीदी ने कहा कि वह सपने में भी नहीं सोची थी कि उन्हें राष्ट्रपति भवन से बुलावा आएगा और वह हवाई जहाज पर चढ़ पाएंगी। राष्ट्रपति के यहाँ से बुलावा आया, कितना खुशी हो रही? बहुत ज्यादा। ऐसे पहले प्रधानमंत्री से मिलल रही तो वो बहुत ज्यादा खुशी भेल, अखनियो बहुत ज्यादा खुशी है। गांव समाज, पति, बाल बच्चा सब बहुत ज्यादा खुशी से, हमारे घर के आदमी सब, गांव के महिला जा रहा है राष्ट्रपति जी से भेंट करे, तो सब गर्व बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। और देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAR के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान सोमवार शाम भारत पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया है और देखिए पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ करके उन्हें रिसीव किया। लेकिन जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 26 जनवरी को लेकर के भी तैयारी चल रही है। ऐसे में शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान मात्र 2 घंटे के लिए भारत आए थे और वो पीएम मोदी के साथ ही नजर आए। उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद सोमवार शाम को ही अपने देश के लिए वो रवाना भी हो गए। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है और कई खास तोहफे भी उन्हें दिए हैं। उन्हें खास तोहफे के साथ विदा किया गया, जो कि भारत की परंपरा भी रही है कि हम अपने अतिथि को, गेस्ट को तोहफे के साथ विदाई देते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान तीसरी बार भारत आए हैं। वो पीएम मोदी के साथ खास बातचीत भी किए। मोदी के खास निमंत्रण पर 2 घंटे के लिए वो भारत दौरे पर आए। हालांकि उनकी ये यात्रा बेहद ही अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच पहले से ही लगभग $100 बिलियन का व्यापार होता है। ऐसे में ट्रंप टैरिफ के बीच ये मुलाकात काफी ज्यादा खास है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के चलते भी दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। अब खबर सीधे 7 समंदर पार दावोस से है, जहां WVF के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ बड़ी बैठक की। टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के तहत कुल 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसको लेकर MOU पर साइन किया गया। इस निवेश के अंतर्गत हिरसाना EG एंड मिल टेक्नोलॉजी में 7,000 करोड़ रुपए, कॉम्बी मिल परियोजना में 1,500 करोड़ रुपए और टिन प्लेट विस्तार परियोजना में 2,600 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। टाटा स्टील के MD और CEO TV नरेंद्रन, स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल के चीफ रिप्रेजेंटेटिव सिसिलिया ओल्डने समेत सभी दिग्गज मौजूद हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की बैठक का दौर जारी है। बैठक में सीएम कई ग्लोबल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं और झारखंड में निवेश का न्योता भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस में एक मजबूत और स्पष्ट उद्देश्य के साथ शामिल हुआ है। इस मंच के जरिए झारखंड खुद को स्थिरता, ऊर्जा बदलाव और इसके साथ ही समावेशी विकास और औद्योगिक प्रगति जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में खुद को पेश भी कर रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों राजधानी रांची से करीब 4,000 मील दूर दावोस में हैं। 7 समंदर पार सीएम लगभग 6 से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर झारखंड के दमदार विजन को दावोस में दुनिया के सामने रखने पहुंचे हैं, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की 56वीं वार्षिक बैठक हो रही है। इस राज्य के लिए, इस राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जी की क्या सोच है, हेमंत सोरेन जी ने क्या कुछ किया, आगे क्या कुछ कर पाएंगे।
बर्फ से घिरे स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर दावोस में दुनिया भर के दिग्गज नेता महामंच पर मौजूद हैं। बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट्स का भी महामंच पर महाजुटान हुआ है, जिसमें से एक हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो वैश्विक समागम में भारत के साथ साथ झारखंड की ताकत दिखा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 23 जनवरी तक चलने वाले इस वैश्विक समागम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई ग्लोबल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे, झारखंड में निवेश को न्योता देंगे। एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ झारखंड में व्यापार के लिए जमीन मजबूत करने में जुटे हैं सीएम सोरेन। राज्य की स्थिरता, ऊर्जा, बदलाव और समावेशी विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर खूब सियासत भी हो रही है। सरकार के लोगों से ही पूछ लीजिए कि भाई क्या लेकर आए हैं, क्या लगा यहाँ पर। तो इसलिए ठीक है, सब लोग घूम रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, और क्या है। क्योंकि रघुवर दास भी विदेश गए थे, रघुवर दास भी इस राज्य में हाथी उड़ाया था। क्या फलाफल आया? 108 MU रघुवर दास जी ने किया था, एक भी MU धरातल पे नहीं आया। दावोस में इंडिया सेंटर पर सीएम सोरेन अपनी ताकत दिखा रहे हैं। औद्योगिक प्रगति जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में झारखंड को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सपना दिखा रहे हैं कि जब भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो उसमें झारखंड की भूमिका भी बड़ी होगी। ऐसे में देखना होगा कि सीएम सोरेन की कोशिश और सपना किस हद तक साकार होता है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन दावोस में राउंड टेबल बैठक आयोजन होगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के तत्वाधान में राउंड टेबल बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष रमेश कुमार संघवी शामिल होंगे, जो कि नीति निर्माताओं, विभिन्न कंपनियों के CEO और संस्थागत निवेशकों के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि सतत विकास की कार्य योजना कैसी होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी क्या है। चलिए खबर अब रामगढ़ से है, जहां बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में रामगढ़ शहर की महिलाएं भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर के सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को रोक करके उन्हें हेलमेट बांटे और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। इस पहल की रामगढ़ SP ने सराहना की है। सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना जीवन के लिए बेहद जरूरी है। वो सड़क सुरक्षा ये माह चल रहा है, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि लोगों को अवेयर करने के लिए हेलमेट का वितरण कर रही हैं। ये एक सिंबॉलिक रूप से है लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि आपकी जान बहुत कीमती है। रामगढ़ जिले में रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं। ऐसे में इनर व्हील क्लब ऑफ रामगढ़ की महिलाओं द्वारा यहाँ पर पहल किया जा रहा। बाइकर्स को यहाँ पर हेलमेट दिए जा रहे हैं कि वे सेफ्टी से अपनी गाड़ी को चलाएं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। क्योंकि रामगढ़ में काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। देख सकते हैं इन महिलाओं का जो पहल है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ हम कुछ महिलाओं से सीधे बात करेंगे। तो इनर व्हील क्लब ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर इसलिए किया है कि आज रामगढ़ में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि घर पे उनके परिवार वाले उनकी राह देख रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, जिनको उनको ध्यान रखना है। लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। हम सिर्फ चाहते हैं कि उनको इस बात की अवेयरनेस रहे कि उनके लिए हेलमेट और सीट बेल्ट कितना ज़रूरी है। कि हम एक रोड सेफ्टी मंथ जो जनवरी का रहता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया एक इनिशिएटिव है, इसमें हम लोग ये पहल करना चाह रहे हैं कि लोग अवेयर हों कि रोड सेफ्टी एक मतलब गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, उनके अपने परिवार, उनके अपने जीवन के लिए ज़रूरी है। इसलिए ये हेलमेट दे करके और इस तरह के पोस्टर्स लगाकर हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अपने जीवन की रक्षा उनके खुद के हाथ पे है। बहुत अच्छा है, जीवन सुरक्षित के लिए मिला गया हेलमेट लगा के चलिएगा ना। अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है। झारखंड में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिस क्रम में हम लोग तो यातायात पुलिस के द्वारा तो अभियान चलाए जा रहा है, जागरूकता अभियान। साथ ही इनर व्हील क्लब की तरफ से महिलाएं लोग भी हेलमेट वितरण करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है।
और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो सुना यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि ये हेलमेट जो है ये सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पर बाइकर जो बाइक चलाते हैं वो रोड जो सड़क सुरक्षा का नियम है उसका पालन करते हुए चलाए, ताकि उनकी ज़िंदगी भी बची रहे अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और बेतिया से बड़ी खबर, जहां रास्ते की जमीन को लेकर विवाद हुआ है। विवाद में जमकर मारपीट हुई, महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। लौरिया थाना क्षेत्र के तेलपुर देवराज गांव में ये घटना हुई है। रास्ते की जमीन को लेकर के विवाद हुआ, विवाद में जमकर मारपीट की घटना हुई है। लौरिया थाना क्षेत्र के तेलपुर देवराज गांव की घटना है। महिला समेत 3 लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए रास्ते से जुड़ा हुआ विवाद और किस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ भिड़ते लड़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों के हाथों में लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करते हुए ये लोग आपस में नजर आ रहे हैं। इसी बीच देखिए समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ग्रामीण चिकित्सक की हत्या की गई। अपराधियों ने सिर में गोली मारी है। तो बिथान के सोहमा गांव की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर समस्तीपुर से बता रहे हैं। डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीण चिकित्सक की हत्या की गई है। अपराधियों ने सिर में गोली मारी है। हालांकि क्यों गोली मारी गई इसकी जानकारी पुलिस लगातार जुटा रही है। जो जानकारी आ रही है, बिथान के सोहमा गांव की यह घटना है और पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की छानबीन में जुट गई है। और पटना से बड़ी खबर, जहां 6 माह के बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह इलाके की है। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने किसी धारदार हथियार से बच्चे का सिर काटकर उसे गंगा किनारे फेंक दिया गया होगा। दरअसल फतुहा थाना क्षेत्र के बाकीपुर गोरख मूर्ति गली इलाके से एक 1.5 माह का नवजात 16 जनवरी से लापता है। बच्चे की मां ने फतुहा थाने में बच्चा चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने बच्चे के पिता धर्मेंद्र यादव और एक महिला को हिरासत में लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। फतुहा डीएसपी 1 ने फिलहाल बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद होने और फतुहा थाना क्षेत्र से नवजात बच्चे के लापता होने के मामले में सीधा संबंध होने से इनकार किया है। उसकी पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट अस्पताल में भेज दिया गया है। एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया था। एफएसएल आकर भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और एफएसएल और जांच रिपोर्ट आने के पोस्टमार्टम आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सुंदरी देवी आकर एक थाना में आवेदन देके इनका 1.5 माह का बच्चा 16/1/26 से गायब है, जिसके आधार पर प्राथमिक आवेदन दी, उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसकी जांच की जा रही है। मामला के बच्चा को अपहरण कर 3 दिन से 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। फतुहा थाना कंप्लेन करने की है तो फतुहा में कंप्लेन नहीं लिया, तो फिर हम 112 को फोन किए तो बोला कि फतुहा फिर अभी जाओ। तो अभी हम लोग पूरा परिवार आए तो जाके FIR लिखा। कल मेरा माँ आया यहाँ पर तो बोला कि जाओ, परसों आया था तो बोला कि जाओ, तो जान मार के काट के फेंक दे गए, तू कौची कर लेगा, ये तुमको से हमला लेंगे। चलिए